हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूँ फार्मासिस्ट शेख शानवाज अली। मैं आज एक ऐसी टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता हूँ जो फ्यूचर ऑफ फार्मेसी है। अर्थात फार्मेसी कोविड से पहले एक अलग नज़रिया से देखा जाता, अभी कोविड के बाद एक अलग नज़रिया से देखा जा रहा है। रैट रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया फार्मेसी फील्ड का अंदर, लेकिन वही पुराना रिवायत है और उसी पुराना रिवायत को थोड़ा एडवांस टाइप पे ले जाने के लिए अभी के नया दौर में कोडिंग एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। फार्मेसी कोडिंग में अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो एक्चुअली उसके लिए है। कोडिंग, फार्मेसी कोडिंग में ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली एक कोड है ICD-10CM। इस कोड को यूज़ किया जाता है। अच्छा, ICD-10 क्या है? ICD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। 10 जो है उसको बोला जाए 10th रिवीजन। पहले मोरल ऑफ द क्या आया? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज बोले तो डिजीज का क्लासिफाई करना। जैसे कोई भी डिजीज हो गया, जैसे डायबिटीज हो। डायबिटीज क्या है? कितना टाइप का डिजीज है, कितना टाइप का, दैट मीन्स कितना उसका भाग है, लेयर है। टाइप 1, टाइप 2, ठीक है। जैसे दूसरा कुछ हार्ड 1, हार्ट का रिलेटेड है। पूरा सबका क्लासिफिकेशन किसका अंदर रिकॉर्डेड रहता है? ICD-10 का अंदर रिकॉर्डेड रहता है, 10th रिवीजन का अंदर। अच्छा, 10th रिवीजन मतलब रिवीजन कितना बार हुआ? 10 बार ऑलरेडी रिवीजन हुआ। 10 बार ऑलरेडी रिवीजन हुआ। ये कौन डिसाइड किया कि ये जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है, मतलब डिजीज़ का जो क्लासिफिकेशन है, ये कौन डिसाइड करता है? WHO डिसाइड करता है कौन सा डिजीज़ का क्लासिफिकेशन किस स्टैंडर्ड पे बिलोंग करेगा। वो सब कुछ गाइडलाइंस के मुताबिक डिसाइड किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको डिसाइड करता है। अच्छा, इसका यूज्ड कहाँ होता है? वर्ल्ड वाइड इसका यूज होता है फॉर डिजीज क्लासिफिकेशन, हेल्प्स इन डाटा कंपैरिजन बिटवीन कंट्री। मतलब इंडिया का एक सिंपल उदाहरण है। इंडिया का कोई बंदा, कोई स्टूडेंट यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा, यहाँ का लोकल लैंग्वेज पे उसको डिजीज़ जितना उसको समझ आएगा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में उसको थोड़ा सा कम कॉन्सेप्ट रह ही आएगा, बट थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। तो उसको अगर डिजीज़ का बारे में थोड़ा उसको लोकल लैंग्वेज पे उसको समझ में आए, तुरंत आ जाता, क्योंकि उसको मदर टंग है। अगर वही लड़का दूसरे स्टेट गया, उस पर दूसरा लैंग्वेज में पढ़ेगा, जैसे मैं बिलोंग्स करता हूँ बंगाली पे मीडियम से, फिर तुरंत मैं इंग्लिश मीडियम में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने आ गया, तो मेरे को उस जो झटका लगा, वो जो समझने के लिए जो मेरा अंदर वो नॉलेज आने के लिए जो झटका है, वो तो कहीं ना कहीं मेरे को परेशान कर रहा है ना। तो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत है कि अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। सेम वही चीज़ इंडिया का जो जैसे वातावरण है, उसमें वो डिजीज़ कैसे रिएक्ट करता है, और वही सेम डिजीज़ अदर्स कंट्री में उस वहाँ का जितना वातावरण है, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से जैसे वो इफेक्ट करते हैं, मतलब इसका जो स्टैंडर्ड और उसका स्टैंडर्ड दोनों मैच नहीं करेगा। यानी डिजीज़ का जो क्लासिफिकेशन है
वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। इसका डाटा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर इसको एक कोड में बंधन किया जाए तो इसको ढूंढना बहुत आसानी हो जाएगा। अगर मतलब कोई अगर फार्मेसी का ये कोड ICD-10 पढ़ लिए तो उसको वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी उसका ज्ञान को इस्तेमाल कर सकता है। समझ में आया? अच्छा, ये इंडिया में कब आया? एक्चुअली इसको इन्वेंट हुए 1959 में शायद ये कोड आया, सॉरी 1993 में आया था। हु इंट्रोड्यूस्ड किया था? WHO। लेकिन इंडिया में आया 7 साल बाद, अर्थात 2000 में, 2000 ईयर में आया, 2000 में। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है रिकॉर्डिंग डिजीज सिस्टमिकली। एक्चुअली कोई भी रिकॉर्ड रखा जाए डिजीज़ का बारे में तो उसका सिस्टमिकली अगर रिकॉर्ड रखा जाए तो उसको ढूंढना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको अंडरस्टैंडिंग करना, उसको एक्सप्लेनेशन करना, उसके अगेंस्ट में कुछ नया इनोवेशन करना, सब कुछ पॉसिबल होगा अगर डाटा सही रहेगा तो, रिकॉर्ड सही रहेगा तो। अदरवाइज वो रिकॉर्ड अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो रिसर्च के लिए वो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और उससे जो नतीजा आएगा वो डिजास्टर बन जाता। सेकंड पॉइंट, एनालिसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ मोबिलिटी और मोर्टेलिटी। जन्महार और मृत्युहार उसको एनालिसिस करता है बाय ICD-10 थ्रू रिकॉर्ड गाइडलाइंस। ओके, थर्ड नंबर क्या है? हेल्थ प्लानिंग एंड रिसर्च। जो हेल्थ प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग है, उसके लिए इंश्योरेंस कवरेज होना। जैसे एक गरीब बंदा अगर उसके पास पैसा होगा तभी वो मेडिकेयर में उसका ट्रीटमेंट ले पाएगा। अगर जिसके पास पैसा नहीं है वो कैसे लेगा? उसके लिए मेडिकोड बोल के एक संस्था है, वो उसको मदद करता है ताकि वो मेडी क्लेम कर सकता है। ठीक है, अगर 65 का बाद किसी को मेडिक्लेम होना, वो भी कौन डिसाइड करता है? ये ICD गाइडलाइन के थ्रू ही आता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बस प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं। एक्चुअली ICDM का कोर्स करने में एक एक इंसान को 2.5 से 3 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है, तब जाके एक ICD-10 का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर ICD-10 का कोई बंदे का पास सर्टिफिकेट होगा तो कोई भी हॉस्पिटल, IT सेक्टर, हर जगह पे 30,000 प्लस फ्रेशर को सैलरी मिलता है। इतना इसमें पोटेंशियल है। ये जनरल चीज़ नहीं है, बहुत बहुत सिक्योर चीज़ है। ओके, कम टू द पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज इजी स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डाटा। ICD-10 में क्लाउड रखना ज़रूरी है, क्योंकि जिसका पास डाटा होगा, अगर वो डाटा एक बार स्टोरेज कर लिया, ठीक है, फिर उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कोई एथिकल हैकिंग के थ्रू उसको हैक ना कर पाए, क्या फिर इंटरनली किसी की तरह उसको डैमेज ना हो। देखो, फ्यूचर में आदमी चाहता है कि ऊपर जाए,
लेकिन ऊपर जाते जाते अगर बीच का नीचे खाली हो गया अर्थात डाटा करप्ट हो गया, डाटा क्रैश हो गया, तो धप से गिर जाएगा क्योंकि उसके पास डाटा नहीं होगा। तो इसी के लिए डाटा स्टोरेज करना होगा, उसको प्रोटेक्ट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अभी का मॉडर्न ज़माने में कोडिंग का पर्पस जितना भी बड़े बड़े सर्वर है, हर एक सर्वर का पर्सनल डाटा स्टोरेज सेंटर होता है। वो लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं उस डाटा सेंटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। थर्ड नंबर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का अंदर दो चीज याद रखना जरूरी है। सुवेगास, SAUVAGES, Suvegas was the first classification attempt done। मतलब फर्स्ट क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट किया था और इसको पब्लिकली करके दिखाया था सुवेगस नामक एक विज्ञानी, साइंटिस्ट। सेकंड विलियम फर, FARR, फर। विलियम फर मॉडर्न क्लासिफिकेशन का जो बेस है उसको आइडेंटिफाई किया और उसको प्रेजेंट किया। थर्ड है WHO, इसको इंट्रोड्यूस्ड किया 1993 में। यही है इसका बैकग्राउंड। स्ट्रक्चर ऑफ ICDM, इसमें 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 में टैबुलर लिस्ट है, अर्थात जितना सारा टैबलेट है उसका लिस्ट होगा। वॉल्यूम 2 में इंस्ट्रक्शन ऑफ मैनुअल, उसमें मैनुअली इंस्ट्रक्शन दिया गया है कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या काम होता है, कौन सा ड्रग्स का क्या काम होता है, कौन सा ड्रग्स में क्या साइड इफेक्ट होता है, उसका मैनुअल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। थर्ड होता है अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स, अर्थात A से Z तक का जो अल्फ़ाबेट है उस A से जितने सारा ड्रग्स है, जितना सारा डिजीज़ है वो लिखा जाएगा, B से जितना सारा, D से जितना, बस इसी तरह अल्फ़ाबेटिकली इसको सजाया गया है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 में। 5 पॉइंट है कोडिंग सिस्टम। कोडिंग सिस्टम का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स है, जैसे A00 to Z99, इसका अंदर कोड रहेगा। अच्छा, A से ऑलरेडी मैंने बता के गया कि अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स रहता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट तो A से Z तक तो रहेगा, उसके बाद 00 मतलब उसमें कुछ संकेत दिया गया। दूसरी बात, कोडिंग का जो सिस्टम है, सेकंड पॉइंट, 3 से 7 कैरेक्टर का लेंथ हो सकता है कोडिंग सिस्टम में। थर्ड पॉइंट है हाईली स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड, हाईली स्पेसिफिक एंड डिटेल्स, मतलब एक लेटर रहेगा, उसके बाद नंबर रहेगा, उसके बाद उसको जोड़ दिया जाए लेटर और नंबर को। जैसे लेटर हो गया A, नंबर हो गया 00.1, ये हो गया, मतलब जो कोड बन गया A00.1, ये हो गया कोड। तो
कुछ कोड के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा क्या है, किस टाइप के कोड काम करते। A00 टू B99 अर्थात 3 अक्षर का कोड है। ये A से B99 तक इन्फेक्शस डिजीज, मतलब जो भी इन्फेक्शन होता है उस डिजीज के बारे में इस कोड में लिखा जाता है। A00 B99। सेकेंड पॉइंट, C से D48 तक, C00 से D48 तक इसको नियोप्लाज्म डिजीज के अंदर आता है ये कोड। अब उसका सब हेडिंग रहेगा, सब कोड रहेगा, सब टाइटल रहेगा, सब कुछ अलग अलग रहेगा। नियोप्लाज्म हो गया। थर्ड पॉइंट है E00 से E90, ये हो गया एंडोक्राइन डिजीज, एंडोक्राइन डिजीज। F00 से F99 हो गया मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर F00 से F99 तक। I00 से I99 तक सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, कौन सा क्या चीज़ सर्कुलेट होता है हमारा बॉडी में? ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, एंजाइम सर्कुलेट होता है, बस इस तरह का चीज़। J00 टू J99 रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। K00 टू K93 डाइजेस्टिव सिस्टम। Z00 टू Z99 हेल्थ स्टेटस फैक्टोरीज। 7 नंबर पॉइंट, ICD-9 और ICD-10 इन दोनों में अंतर क्या है? सीधी बात याद रखने के लिए जस्ट 2 वर्ड में, ICD-9 न्यूमेरिक कोड पे लिखा जाता है और लेस डिटेल्स का साथ लिखा जाता था, कम डिटेल्स होता था उसमें। लेकिन ICD-10 अल्फा न्यूमेरिक कोड का साथ लिखा जाता है, अर्थात A00.1 पहले ही बताया, अल्फा न्यूमेरिक ICD-10। लेकिन ICD-9 में ओनली न्यूमेरिक कोड, जैसे 1 2 3 4 इस तरह का न्यूमेरिक कोड, और इसमें मोर डिटेल्स रहता है ICD-10 में, मोर डिटेल्स रहता है ICD-10 में, ICD-9 में लेस डिटेल्स रहता है। ICD-10 थर्ड पॉइंट, ICD-10 में टोटल 68,000 कोड्स आर प्रेजेंटेड, 68,000 कोड्स है ICD-10 का अंदर। अच्छा, बहुत सारा पेशेंट्स हॉस्पिटल पे आता है और जाके झूठ बोलता है, और अगर झूठ बोलने में उसको जो ट्रीटमेंट मिलता है, अगर डॉक्टर ने पकड़ लिया कि झूठ बोल रहा है तो ट्रीटमेंट ठीक ठाक चल जाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर को पकड़ में नहीं आया तो ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसके लिए ICD-10 ने डैगर मीन्स जो क्रूस टाइप का, क्रिश्चियन का जो क्रूस सिंबल है डैगर, उस डैगर सिंबल को अंडरलाइनिंग डिजीज का सेक्शन पे रखा गया।
और एस्टेरिक्स बोल के डॉट चिन्ह स्टार मार्क्स को मैनिफेस्टेशन पे रखा गया। लेकिन बोथ कोड्स यूज टुगेदर, एक साथ में बोथ कोड्स को यूज किया जाता है। डायग्राम डिजीज, उसके बाद आता है कॉजेज, उसके बाद आता है इफेक्ट्स। तो डिजीज होने के बाद आएगा कॉजेज, क्योंकि कॉजेज कौन ढूंढेगा? जो डॉक्टर है वह। डॉक्टर ढूंढने के बाद क्या करेगा? उसका इफेक्ट आएगा। इफेक्ट मतलब उसको ट्रीटमेंट करने का कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, कुछ एग्जाम्पल। A00 कोड है कॉलेरा का। पहले हम लोग याद किया था A002B99, याद है? A00 कोड का ना सिंबल है कॉलेरा का सिंबल। A01 टाइफाइड, A00.1 ये कॉलेरा का एक स्पेसिफिक टाइप है। मतलब इस तरह का कोड यूज किया जाता है ICD-10 CM में। एक्चुअली ये बहुत ग्लोबल हेल्थ सिस्टम के लिए एसेंशियल चीज़ है। इसको रिकॉर्ड में इजीली रखा जा सकता है। स्टैंडर्डाइज्ड डिजीज़ क्लासिफिकेशन किया जा सकता है और इसका एग्जाम एंड प्रैक्टिकल यूज़ सबसे ज़्यादा है। अगर इस तरह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। थैंक यू।